एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश पे। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बच्चे ज़िद करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, क्या करें, उन्हें कैसे समझाएं। तो आज मैंने सोचा उसी पे वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि बच्चे इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। उन्हें आप अपना गुलाम मत समझिए, आप उन्हें अपनी संपत्ति मत समझिए। सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली हमारा यही रहता है, मेरा भी यही रहता था कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे, तो बस मैं जो बोलूँगी वही इनको करना है। मैं जो उनके लिए सोचती हूँ बिल्कुल सही सोचती हूँ। मैंने जो डिसीजन ले लिया, मैंने या मेरे हस्बैंड ने, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। तो ये सोच हमें बदलनी है। वो अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी भी कुछ पसंद नापसंद सब कुछ है जो बचपन से ही होती है। हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, हम उन्हें सही गलत क्या है वो बता सकते हैं, हम उन्हें उस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। और जब हम उन्हें इन चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तभी ही सबसे मेन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेरेंट्स में, वो तभी होते हैं बच्चों में, उनमें। तो सबसे पहले आप स्वीकार करें कि ये बच्चा है, मेरा बच्चा मेरा ही है, लेकिन उसे करना क्या है ये मुझे उसको समझते हुए उसको रास्ता दिखाना है। पॉइंट है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बच्चे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये नज़रिया, ये सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हम उनसे जो करवाना चाहते हैं, उनके लिए जो सोचते हैं वो भी सही है। दोनों अपने अपने नज़रिए से सही हैं, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। हमें इस बात को मानना है कि वो गलत नहीं है, लेकिन हमें उनको वो चीज़ बतानी है कि क्या गलत है जो वो कर रहे हैं, जो हमें गलत लग रहा है। एक्चुअली जैसे बच्चा है, एग्ज़ाम टाइम है, बच्चा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो हमें लग रहा है तो कितना गलत कर रहा है। एज़ ए पेरेंट हमारे नज़रिए से वो गलत है, लेकिन अगर बच्चे के नज़रिए से देखें तो बच्चे प्रेज़ेंट में जीते हैं। उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो उस प्रेज़ेंट के हिसाब से तो उनको मस्ती करनी होती है ना, वो खेलना ही चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य बस मस्ती, खेलना, मौज, बस यही है जो उन्हें खुशी दे। तो उनके लिए वो एग्ज़ाम्स कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए वो अपने नज़रिए से सही हैं। और हमें पता है, हम बड़े हैं, कि बच्चा अगर अभी पढ़ाई करेगा नहीं, खेलने में मस्ती करेगा, तो वो कुछ बन नहीं पाएगा, तो उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें अपने-अपने नज़रिए से सही हैं दोनों ही, ये चीज़ भी हमें माननी है। तीसरी बात है कि बच्चे में जो चीज़ें हमें गलत लगती है, पहले हमें देखने की ये ज़रूरत है कि वो जो चीज़ें कर रहा है, उसकी जो आदतें हैं, कहीं वो घर के किसी सदस्य की तो नहीं है। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के जैसे पैदा होते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता है, कोई आदत नहीं होती उनकी इस तरह से। वो एनवायरनमेंट से देखकर ही सीखते हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे तौर तरीके हो, चाहे रहन-सहन हो, खान-पान हो, कुछ भी हो। किसी वेजिटेरियन के घर में जन्म लिया हुआ बच्चा सिर्फ़ वही खाता है, उसे नहीं पता नॉन-वेज कैसे खाया जाता है, क्यों खाया जाता है, उसको गलत समझता है। लेकिन किसी नॉन वेजिटेरियन के घर में बच्चा पैदा हुआ होगा, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नॉन-वेज कुछ अलग है, उसके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग उसी एनवायरनमेंट में हुई है। तो इसलिए हमें पहले बच्चे की आदतों पर कुछ भी कमेंट करने से पहले हमें ये देखना है कि कहीं ये आदतें हमारे परिवार के किसी सदस्य से तो नहीं हैं। क्योंकि जब मैं अपने बच्चों में ये चीज़ें देखती हूँ, तो मैं तुरंत उन्हें डाँटने चिल्लाने नहीं लग जाती हूँ। मेरे को साफ़ उनके एक्शन से पता चल जाता है, उनके उन आदतों से पता चल जाता है कि अरे ये तो इसने इनसे सीखी है। वो कोई भी हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, चाचा, ताऊ, पापा, मम्मी, मैं खुद भी हो सकती हूँ, भाई-बहन, मामा-मामी, कोई भी, दादा-दादी, कोई भी एक्स वाई ज़ेड हो सकता है। तो पहले आप देखें कि इसने उससे सीखा है, इसने खुद से क्रिएट नहीं किया है। और अगर कोई चीज़ जो आपके नज़रिए में नहीं आए, तो आप उससे पूछो कि बेटा ऐसा आपने पहले कहीं देखा था, या आपने ऐसे बोलते किसको सुना था? वो आपको खुद ही बता देगा। तो ऐसे सिचुएशन में उसको डाँटना मारना बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे टाइम पर उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती हूँ, मैं मन में समझ जाती हूँ कि उन्होंने उसको कॉपी किया है। तो फिर मैं उसको, जब भी वो फ्री होता है, हम फ्रेंडली बातें करते हैं, उसको समझाती हूँ कि बेटा कमियाँ किसी में भी हो सकती है। हमें उसकी कमियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को लेना होता है। और इस तरह की ज्ञान की बातें भी उनको समझ में नहीं आएगी, तो उन्हीं की लैंग्वेज में उनको प्यार से समझाना होता है कि देखो उसने ये काम किया, आपको अच्छा लगा वो आपको ऐसे बोलता है तो? नहीं ना। तो बस आप भी ऐसे बोलोगे तो किसी और को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी बातें बोलो जो दूसरे को खुशी दे,
जो बिहेवियर आप अपने साथ पसंद करते हो वही आप दूसरों के साथ करो। तो इस तरह की प्यार से समझाने उसके समझ आएगी। नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे किस बात पे डाँटा जा रहा है। अगर उसने अपने पापा से कोई गंदी बात सीख ली या अपनी दादी से या दादा से या मम्मी से, आपसे खुद से ही, जिस तरह से आपका बोलने का तरीका है या कोई आदत है, उसने वो देखकर उसने वो कॉपी कर लिया। उसे भी नहीं पता इस बात का। उसको डाँटा या पनिश किया जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा मैंने गलत क्या किया है। क्योंकि उसके लिए तो जो उसके सराउंडिंग में जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बिहेवियर कर रहे हैं जिसको उसे कॉपी करना होता है। नेक्स्ट है कि बच्चे बहुत सच में सीधे होते हैं। अब किस बच्चे को किस उम्र में कितना एक्सपोज़र मिला है उस पे डिपेंड करता है। तो कहीं भी हम ब्लेम बच्चों को नहीं कर सकते हैं। एनवायरनमेंट है, हमारे घर का एनवायरनमेंट है, उसका ऑटो है, स्कूल है, फ्रेंड सर्किल है, नेबरहुड है, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सब का इफ़ेक्ट उस बच्चे पे आता है। तो बच्चे पे गुस्सा नहीं, दया की ज़रूरत है कि वो बेचारा ऐसे माहौल में पैदा हुआ है। अगर उसमें अच्छे संस्कार हैं जब तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। और अगर वो किसी गलत बात पे कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो भी तो वो उसकी डाँट का हकदार नहीं है ना। तब भी वो प्यार और समझाइश का हकदार है। उसे वक़्त दें, समझाएँ, फिर उसके पास उसको वक़्त दें। वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज अभी हमें अपने अंदर चेंज करना है, तभी हम बच्चों में बदलाव कर पाएँगे। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अगर इन पॉइंट्स पर आपने ध्यान दिया, तो आपको अगले वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बदलाव करते ही आपको बच्चे में कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।